अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार का काम करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म का इजहार। दौरे बन्नू के दौरान गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज रियासत की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से अज़्म का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार का काम करती रहेगी। दौरा बन्नू के दौरान गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज रियासत की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH का दौरा भी किया और जख्मी जवानों की अयादत की। आर्मी चीफ ने जवानों की बहादुरी और अज़्म को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का काम करती रहेगी। पाक फौज रियासत की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और बानी PTI ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के सामने गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी की है। दहशतगर्द अमरीका के हवाले किया। पाकिस्तान में दर अंदाजी अमरीकी असलहे के बायस हो रही है। अमरीकी सदर खुद तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें असलहा अफगानिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए था। ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान ने, ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सब कुछ हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम। एक दहशतगर्द को जो है हमने गिरफ्तार करके उनके हवाले किया है। पाकिस्तान में वो सारी की सारी जो है अमेरिका जो एक बड़ा हाई टेक किस्म का असला यहाँ पे छोड़ गया हुआ है, उसकी वजह से हो रही है। खुद जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ये असला वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस असले को वापस वहाँ से मंगाएंगे। अफगानिस्तान की पाकिस्तानी हदूद में सरहदी चौकियां कायम करने की कोशिश और बिला इश्ताल फायरिंग की वजह से तुर्खम सरहद को बंद किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत से मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालबा। मजीद बोले कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत दहशतगर्दी में मुलव्विस शरीफुल्लाह को गिरफ्तार और अमरीका के हवाले किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेगा। और दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां उसने एतराफ़ कर लिया कि वो 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर खुदकश धमाके में मुलव्विस था। पाकिस्तान के ताबन से गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमेरिका की अदालत में पेश कर दिया गया। वो जेल के नीले कपड़े और मास्क पहना हुआ था। शरीफुल्लाह को एक मकामी वकील और मुतरजिम फराहम किया गया। उसने एतराफ़ किया कि वो 2021 के काबुल एयरपोर्ट बम धमाके में मुलव्विस था। वो एयरपोर्ट के रूट की निगरानी कर रहा था कि जहां खुदकुश बमबार ने धमाका किया था। ये वो वक्त था जब तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाल लिया था और लोग अफगानिस्तान से फरार हो रहे थे। एबी गेट पर होने वाले धमाके में कम से कम 170 अफगान और 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। शरीफुल्लाह की अगली पेशी पीर को होगी, जब तक वो हिरासत में रहेगा। पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया था, जिस पर गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ट्रम्प ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 4 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। 5 मार्च 2025 पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों को धर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहदी इलाके टोबा काकड़ी में की। 4 दहशतगर्दों से क्लाशनकॉफ, दस्ती बम और दीगर भारी असला बरामद हुआ।
दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी का एतराफ भी कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात में अफगान दहशत गर्दों के मुलविस होने में बतदरीज इजाफा हुआ। दहशत गर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल है। गिरफ्तार दहशत गर्दों को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में दहशत गर्दी मुसलसल बढ़ रही है। बन्नू वाक़े में बहुत सी कीमती जानें चली गईं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की। ग्लोबल इंडेक्स में दहशत गर्दी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। बन्नू अटैक के हवाले से एक तशवीशनाक खबर है जिस पर पूरा मुल्क सवाल उठा रहा है। जो दहशत गर्दी का ग्राफ मुल्क में तशवीशनाक तरह से बढ़ता चला जा रहा है, इसके हवाले से मैं समझती हूँ हाउस में कोई सहर हासिल गुफ्तगू और ब्रीफिंग भी होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है दहशत गर्दी के हवाले से और 80,000 से 90,000 तो सिर्फ हमारे सिविलियंस और फौजी जो जितने भी खड़े थे बहादुर महाजों पर शहीद हुए हैं। अब ये नासूर फिर से उठता चला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के दोस्तों ने बार बार इस बात को उठाया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकला है, उसमें पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि एक पार्टी के खमीर में पार्लिमानी जमहूरी और इखलाकी रिवायत नहीं है। वो एहतजाज और जलसों से मायूस होकर मुज़ाकरात की जानिब आएं। उन्हें स्ट्रीट पावर पर यकीन है जो उनके हाथ में नहीं। अब वो अपोजिशन के पास जा रहे हैं और अपोजिशन भी उनके माजी को जानती है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये ऐसी जमात है जिसका पार्लियामेंट में दम घुटता है। की पॉलिसी हमेशा से रही है हमारी, लेकिन एक जमात जिसका आप भी जानते हैं, मैं उसका नाम लूँ या ना लूँ सब जानते हैं, उनके जीन्स के अंदर, उनके डीएनए के अंदर, उनके खमीर के अंदर पार्लिमानी जमहूरी सियासी अखलाकी रवायात नहीं हैं। वो सिर्फ स्ट्रीट पावर पे यकीन रखते हैं जो कि अब उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने जलसे कर लिए, उन्होंने जुलूस कर लिए, हंगामे कर लिए, पब्लिक नहीं निकली। वहाँ से मायूस हो के कभी वो हमारे पास आए मुज़ाकरात करने, अधूरे छोड़ के चले गए। अब वो बाकी अपोजिशन जमातों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो भी इनके पास को जानते हैं। ये जमात ऐसी है जिसका पार्लियामान के अंदर दम घुटता है। और अभी आपको ये बताएं कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की शामत आ गई। उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रोपेगेंडा करने वालों को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक वफाक की कायम करदा JIT ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली PTI की सोशल मीडिया टीम के मजीद अफराद को बुला लिया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी और बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों की शामत। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रोपेगेंडे में मुलविस मुल्क दुश्मन अनासिर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाक की कायम करदा JIT ने तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के मजीद 15 अफराद को तलब कर लिया। JIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमों की शनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। JIT को इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत तश्कील दिया गया था। ज़राए का कहना है कि जिन अफराद को बुलाया गया है उनमें ओन अब्बास, आलिया हमजा मलिक, मोहम्मद शहबाज शब्बीर, वकास अकरम, कंवल शोजब, तैमूर सलीम खान, असद कैसर और शाह फरमान शामिल हैं। आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सबगतुल्लाह विर्क, अजहर मशवानी, मोहम्मद नौमान अफजल, जिब्रान इलियास, सैयद सलमान रजा जैदी, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली हसनैन मलिक भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के पास इस हवाले से काफी मवाद मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि ये तमाम अफराद मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। तमाम अफराद को आज JIT के सामने पेश होने का कहा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।